जब से मैंने YouTube पे वीडियोस बनाना शुरू किया है तो मेरे पास एक क्वेरी बहुत आती है। मेन सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड जो मेरे वीडियोस होते हैं उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं पेनाइल लेंथ को लेकर कि मेरे पेनिस का साइज़ इतना है, क्या ये एडिक्वेट है, क्या मैं अपनी शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये इस तरह की क्वेरीज मेरे पास बहुत सारी आती हैं। तो क्या आइडियल पेनाइल लेंथ होनी चाहिए और पेनाइल लेंथ इंक्रीज करने के क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं, इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत तक अगर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है तो अंत तक ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, कंसल्टेंट यूरोसर्जन एंड मेंस सेक्स एक्सपर्ट हूँ, सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में। तो जैसा मैंने बताया कि पेनाइल लेंथ जो है एक आइडियल साइज क्या है, आइडियल साइज का क्राइटेरिया रेस पे डिपेंड करता है। आप नीग्रो हैं, आप ब्लैक हैं, हिस्पैनिक हैं या फिर एशियन हैं, उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग रेसेस के लिए अलग अलग साइजेस है। पर मैं एशियन पॉपुलेशन की अगर बात करूं तो एवरेज पेनाइल लेंथ टू सेटिस्फाई अ वुमन इज अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस टू 5 इंचेस, जो कि स्टैंडर्ड साइज है। यानी कि अगर मैं सेंटीमीटर में बताऊं तो 7.5 टू 13.5 टू 14 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। फ्लैसिड पेनिस की ये लेंथ है। अगर अब पेनिस एक्सटेंड होता है यानी कि अगर लिंग में तनाव आता है तो ये साइज अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो अगर मैं आइडियल पेनाइल लेंथ के बारे में बात करूं तो इतना ही पेनाइल लेंथ किसी भी वुमन को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर आपका 3.5 इंचेस से ज़्यादा है तो आप अपनी वाइफ को, अपने सेक्सुअल पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब क्या कुछ साइंटिफिक तरीका ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे डार्क मार्केट हैं। आप बहुत सारी यूट्यूब पे आप चले जाइए या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए तो आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलेंगी। जेल, तेल, मसाज, डिफरेंट तरह के बहुत सारे शर्तिया इलाज बोल के आपको पेनाइल लेंथ इंक्रीज करने के लिए बताएंगे। और ये डार्क मार्केट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो थे वो बहुत प्रोएक्टिव नहीं थे पहले, और जनता भी उतनी अवेयर नहीं थी। अब लेकिन धीरे धीरे ये अवेयरनेस आ रही है और लोग एग्जैक्ट साइंटिफिक मेथड से अपना इलाज कराना चाहते हैं। ये तो बात पता चल चुकी है। तो क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं उसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट में। स्टार्टिंग फ्रॉम द मसाज, पेनाइल मसाज या पेनाइल फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द मेथड जो बहुत साइंटिफिक नहीं है, बट हाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ रिसर्चेस में देखा गया है कि थोड़ी बहुत पेनिस की साइज इंक्रीज हो सकती है। दूसरा पॉइंट है वैक्यूम पंप्स। तीसरा पॉइंट है पेनाइल एक्सटेंडर डिवाइसेस जो आती हैं, जो पेनाइल को पेनिस की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए पहनी जाती हैं। फिर उसके बाद आते हैं सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल मेथड्स होते हैं या फिर प्रॉपर सर्जिकल मेथड्स होते हैं। तो एक सर्जिकल मेथड्स हो गए और इसके अलावा ये सारी टेक्निक्स होती हैं। तो इनके बारे में धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहला है पेनाइल फिजियोथेरेपी। पेनाइल फिजियोथेरेपी के बारे में मैंने बता दिया कि एक पेनाइल मसाज जो है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। उसमें जो बुक्स में बताई गई हैं, जो रिसर्चेस में बताई गई वो जेल्किंग मेथड है। जेल्किंग मेथड है कि आप पेनिस के बेस से धीरे धीरे पेनिस को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, पेनिस के बेस से एक्सटेंड करते हुए पेनिस के ग्लांस तक पहुंचते हैं। और ये फिजियोथेरेपी आप किसी भी तेल के माध्यम से घर पे जो आपका तेल अवेलेबल है उसके थ्रू कर सकते हैं या फिर ड्राई मसाज भी कर सकते हैं। इससे रिसर्चेस में ये देखा गया है कि पेनिस की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो सकती है। दूसरा जो मेथड है वो है पंप डिवाइसेस, जो पंप लगाए जाते हैं वैक्यूम क्रिएट करके पेनिस के लेंथ को इंक्रीज करने का एक मेथड है। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं माना गया है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। पेनिस में ब्रूजेस पड़ सकते हैं, हेमाटोमा बन सकता है या फिर पेनिस की डिफॉर्मिटी भी हो सकती है इसके थ्रू। तो ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है। जो इफेक्टिव मेथड इस तरह के मेथड्स में देखा गया है वो है ट्रैक्शन डिवाइसेस। पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइसेस जो होती हैं वो बहुत सारी जगहों पर मिल जाती हैं आसानी से, और इसको पहनना पड़ता है फॉर 4 to 6 आवर फॉर 6 वीक्स। और उसके बाद रिसर्चेस में ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच साइज में इंक्रीज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। तो ये एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है, बट उसको पहनना बहुत कम्बरसम होता है, बहुत सही तरीके से पहनना भी बहुत लोगों को नहीं आता है और एक लेंदी प्रोसेस है, तो लोग इसके बारे में बहुत कन्विंस नहीं हो पाते। अब आते हैं सर्जिकल मेथड के बारे में। सर्जिकल मेथड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्टार्टिंग होती है फैट ग्राफ्टिंग से, जो कि प्लास्टिक सर्जरी है, जो
आपके शरीर से, बॉडी से फैट निकाल के उसको पतला करके उसको इमल्सिफाई करके आपके पेनिस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे गर्थ या लेंथ इंक्रीज हो सकती है। अगला सर्जिकल मेथड है जिसमें ये होता है कि आपके जो पेनिस होता है, पेनिस का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो बाहर दिखता है। उसके अलावा पेनिस का 1/3 पार्ट जो होता है वो बोन से अटैच होता है, और बोन से जिस लिगामेंट से अटैच होता है उसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस बोलते हैं। जब वो सस्पेंसरी लिगामेंट को हम रिलीज करते हैं, उसको कट करते हैं, तो पेनिस की लेंथ इंक्रीज हो सकती है। ये एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि पेनिस की जो सपोर्ट होता है इरेक्ट होने के बाद, तो वो सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज वो उस लिगामेंट से बहुत अच्छे से अटैच नहीं होता है। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्स, पेनिस में मुड़ाव आ सकता है, पेनिक किंक हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसका साइड इफेक्ट है इस सर्जरी का। इसके अलावा पीआरपी थेरेपीज हैं, पेनिस में जो पीआरपी इंजेक्ट की जाती हैं उसके थ्रू भी कुछ मामलों में, कुछ पेशेंट्स में पेनाइल लेंथ इंक्रीज हो सकती है, बट इसका जो इसको जो प्रूव करने के लिए रिसर्चेस हैं वो अभी उतने एविडेंट नहीं हैं। पेनाइल इम्प्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कभी कभी किसी पेशेंट में पेनिस की लेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, बट ये भी एक इफेक्टिव मेथड नहीं है। अगर कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि पेनिस इम्प्लांट के बाद आपके पेनिस की लेंथ इंक्रीज होगी। हाँ, थोड़ी बहुत लेंथ अचीव होती है, वो इसलिए लगता है क्योंकि पेनिस की हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, पेनिस की जो इरेक्शन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो अपरेंटली ये लगता है कि पेनिस की लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि पेनिस की लेंथ जो है उसको लेकर लोग बहुत सारी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, बिकॉज उनको सही चीज़ पता नहीं होती कि पेनिस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। पेनिस की लेंथ अगर आपकी 3 इंच से ऊपर है तो आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें इरेक्शन प्रॉपर है तो, और पेनिस की हेल्थ अच्छी है, तो आप किसी तरीके से भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए और आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से सेक्सुअली सेटिस्फाई कर पाएंगे। और अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि सही एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी पेनिस की लेंथ नॉर्मल है, लेकिन आप इन्फेरिटी की वजह से जगह जगह पे जाके लोगों को कंसल्ट करते हैं, वो आपके इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। अल्टीमेटली आपको फ़ायदा नहीं होता और आप फिर इस इन्फेरिटी और इस शर्म के मारे आप किसी से बता भी नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ठगी हो गई है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो हैं हमारे पास आते हैं जो बताते हैं कि फलां जगह गया था जहाँ पर इन्होंने 100% गारंटी के साथ बोला था कि पेनिस लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और इस तरह की मेन सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ और साइंटिफिक मेथड्स जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं वो मैं आप तक लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।